The remedy that we are going to discuss today is फ्लोरिक एसिड. ठीक है, फ्लोरिक एसिड जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF इसका केमिकल फॉर्मूला है. ठीक है, ज्यादातर ये ओल्ड एज या फिर ऐसे लोगों में जिनमें प्रीमेच्योर ओल्ड एज आ जाती है. क्यों आ जाती है? क्योंकि उन्होंने अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसका प्रीमेच्योरली एक्सेसिव यूज इंडल्जेंस करने की वजह से ऐसा हो सकता है. ठीक है, यंग पीपल, जो इसका यंग पेशेंट होता है वो भी काफी ज्यादा ओल्ड दिखता है, मतलब अपनी एज से काफी ओल्ड दिखता है. इंक्रीज्ड एबिलिटी टू एक्सरसाइज विदाउट डेंजर. ठीक है, तो इसके पर्सन में ज्यादातर इंक्रीज्ड एबिलिटी होती है टू एक्सरसाइज विदाउट डेंजरस, मतलब ये चीजें बिना डेंजर के इसको एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद होता है. इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सेसिव हीट ऑफ समर और कोल्ड ऑफ विंटर. मतलब बेसिकली इसको ना बहुत ज्यादा गर्मी से प्रॉब्लम होती है ना बहुत ज्यादा ठंड से. ओल्ड cicatrices become red around edges and threaten to become open ulcer. ठीक है, तो ओल्ड cicatrices अगर कहीं कोई ऑपरेशन वाली इंजरी हुई है या फिर किसी भी तरह का वुंड है तो वो वापस ओपन हो जाता है. ये चीज ग्रेफाइटिस में भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. ठीक है, वैरिकोज वेन्स एंड अल्सर्स के केस में हम लोग इसको दे सकते हैं. ऑब्स्टिनेट लॉन्ग स्टैंडिंग केस अगर होता है तो इन वुमेन हु हैव बोर्न मैरी चिल्ड्रन. तो अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसने बहुत सारी डिलीवरीज फेस की है जिसकी वजह से उन्हें वैरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, सो यू कैन थिंक ऑफ फ्लोरिक एसिड. caries and necrosis. Now you have already seen here that यहाँ पर syphilitic affections लिखा हुआ है. तो syphilis में क्या होता है? बेसिकली सारी चीजों का डिग्रेडेशन होने लगता है. सो caries and necrosis हमें ज्यादातर देखने को मिलती है कहाँ पर? बोन्स में मिलते हैं. ठीक है, अब्यूज ऑफ मर्करी के बाद हम इसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, नेनर फ्लैट ऑफ चिल्ड्रन. तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये फ्लैट हमें देखने को मिलता है. कैपिलरी एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, मतलब जो भी बॉडी की कैपिलरीज होती है, ठीक है, वो कैपिलरीज ज्यादातर क्या हो जाती है? एन्यूरिज्म क्या होता है? अगर डायलेशन हो जाता है कैपिलरी में, ठीक है, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अल्सर्स के बारे में. तो अल्सर्स के बारे में क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है? दैट इसके जो अल्सर्स होते हैं वो रेड एजेस के साथ होते हैं. बेड सोर्स की प्रॉब्लम होती है इसके पेशेंट में और अल्सर्स में से कोपियस डिस्चार्ज आता है जिसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है वार्म से और आराम मिलता है कोल्ड से. ठीक है, लाइटनिंग लाइक पेन होता है जो कि एक स्मॉल स्पॉट के अराउंड ही दिखता है. केरीज ऑफ टीथ मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली सिफिलिस है यहाँ पर. फिस्टुला की प्रॉब्लम मिल सकती है. बोन्स में अगर एक्सोस्टोसिस हो रहा है, दैट मीन्स ओवर ग्रोथ हो रहा है, तो भी हम लोग इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, नाउ दीज आर द रिलेशनशिप्स की कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती है और कौन सी रेमेडी जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर फ्लोरिक एसिड जो ये रेमेडी है इसको कॉम्प्लीमेंट करती है. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट फ्लोरिक एसिड. फ्लोरिक एसिड से एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन कौन से ज्यादा पूछे गए हैं इसकी हम बात करें तो इसके जो सिफिलिटिक चीजें हैं, मतलब इसके बोन से रिलेटेड या डेंटल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, so this is it about फ्लोरिक एसिड. I hope I have made you all understand properly.